भाइयों नमस्कार, मैं सुनील शर्मा महाकाल की नगरी से आप लोगों के सामने वापस से प्रस्तुत हुआ हूं। और पिछले वीडियो जो आप लोगों ने सराहा, इन वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उससे मुझे बहुत ताकत मिली है। और भाइयों, जो अभी नया वीडियो में लेके आ रहा हूं, आज बहुत अच्छा दिन है, हनुमान अष्टमी है। आज कुछ रोचक तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा। साथियों, हनुमान जी जो है ना, शिव जी के अंश हैं। हनुमान जी को कभी भूख नहीं लगती जहां पर रामायण होती है। आपको अच्छा लगा होगा सुन के, क्योंकि भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं हनुमान जी, और वो भूख भूख सब भूल जाते हैं। साथियों, हनुमान जी पर किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र उन पर नहीं चल सकता। बाल्यकाल में जब उनको भूख लगी, तो भूख लगने पर वो बोले कि ये माता से बोले अपनी कि ये जो ये जो गोला दिख रहा है लाल लाल, ये क्या है। साथियों, माता जी ने उनकी बोला कि ये बेटा, ये सूर्य देवता है और ये बहुत दूर है, कल ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं जाना चाहता हूं उनके पास। तो बोले वहां नहीं जा सकता कोई भी। हनुमान जी हटीले थे, भूख लगी थी, बस उनको एक अंदर से एनर्जी आई और उन्होंने एक छलांग लगाई और पहुंच गए। और पहुंचे साथियों, और पहुंच के सीधा अंदर ले लिया, मतलब के सीधा आके मुंह में सूर्य देवता को निगल लिया। जैसी निगला, पूरे धरती पर अंधकार हो गया। पूरा तीन त्रिलोक जो थे वो घबरा गए कि ये आखिर कैसे हो गया, दिन में अंधेरा। तो साथियों, सारे देवता एवं ऋषिगण सब इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद उन लोगों ने इनसे प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद उनने सूर्य को निकाला। कहला मुझे तो भूख लगी तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने निकल लिया। तो साथियों, एक तथ्य भी आता है हनुमान जी के लिए। फिर ऋषि मुनि बोले कि ये बच्चा तो है, बहुत बाल्यकाल में बहुत तेजस्वी है, बहुत ताकतवर है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। एक तथ्य भी है। साथियों, हनुमान जी जो है अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता भी है। साथियों, हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति की भी पूजा होती है साथियों, जिसमें एक मुख उनका बराह का है, दूसरा रूप जो है उनका नरसिंह का है, तीसरा हनुमान जी का है, चौथा जी है गरुण जी का है, पांचवा दशद्वीप का है। साथियों, पृथ्वी पर हनुमान जी आज भी कई जगह पाए गए हैं। साथियों, हनुमान जी जो हैं ज्ञानी है, शक्ति है, बुद्धिमान है, एवं अपना शक्ति का प्रयोग उनने वहीं पर किया जहां उनको जरूरत पड़ी। एक एनर्जी का जहां उनको जरूरत पड़ी, वहां पे उन्होंने इस चीज का प्रयोग किया। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हनुमान जी की संजीवनी बूटी लाने के लिए जब हनुमान जी गए, तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, उस समय सुषेण को याद किया गया कि गुरु सुषेण जो है वो वेद ऋषि है, वो उनको बुला के लाने के बाद ही कुछ डिसाइड हो पाएगा कि वो कैसे ठीक होंगे। साथियों, जब उनको लाया गया तो मैं खाट को उठा लाया, उनको पता चला कि वहां पे हैं, वो जाके मैं खाट के उठा के लेके आ गए, जाके लक्ष्मण जी के सामने रख दिया। सुषेण वैद्य जो थे, उनने देखने के बाद ये बताया कि सूर्य निकलने से पहले एक संजीवनी बूटी होती है, अगर वो लेके आते हैं तो लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे, नहीं तो मुश्किल है प्राण बचना। उस समय एक ही नाम आया हनुमान जी का, संकट मोचन का। और साथियों, उस पे ट्रस्ट किया गया, भरोसा किया गया, और उस भरोसे पे खड़े उतरे हनुमान जी। उनसे बोला गया कि ये काम आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी ने एक छलांग लगाई, और सीधे रास्ते में बहुत सी कठिनाई आई, बहुत सी परेशानियां आई। साथियों, उन परेशानियों को उन्होंने हल किया अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से। साथियों, वो उस ज्ञान से, बुद्धि से, अपने बल से, ताकत से वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद वहां पे भी एक ऐसा राक्षस पाया गया, जिस राक्षस ने उनको भ्रमित किया, उसके भ्रम को उन्होंने तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं, अब भोले भी थे क्योंकि अंश रहे हैं शिव जी के, तो उन्होंने सोचा कि मैं किस को ले जाऊंगा, हो सकता है कुछ और मांग लिया उनने। तो पूरा पहाड़ उठाया उनने, ऐसा वो उठा के साथ ही वो लेके और आ गए।
वो ला के रख दिया। हुसैन बेग बोले कि बहुत जबरदस्त काम किया, ने तो पूरा पहाड़ उठा लाया। तो उसमें से कुछ संजीवनी बूटी ली उनने और लक्ष्मण जी के मुख में डाली। मुख में डालने के बाद उनके प्राण बच पाए। साथियों, जब हनुमान जी पूरे पहाड़ को लेके आए और बेग हुसैन से बोले कि ऋषिवर मैं ये पहाड़ को लेके आ गया, उस समय बेग हुसैन बोले कि पूरा पहाड़ ही उठा लाए प्रभु आप? बोले हाँ, मैं पूरा पहाड़ उठा लाया हूँ ऋषिवर। उनने कुछ जड़ी बूटी उसमें से निकाली, संजीवनी में से, वो निकाल के और लक्ष्मण जी के मुख में डाली गई, जिससे उनके प्राण बच गए।